जो हुकूमत ने यानी कलाबाजी खाई, एक्रोबैटिक या टर्न ये यू टर्न किया है हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के इशू पे, उसकी उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ एक डायसेक्शन दी है कि कम से कम मार्च के दरमियान से जब इस्लामाबाद डायलॉग हुआ तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों हिंदुस्तान के साथ एक खैर सगाली की बातें कर रहे थे। फिर वहाँ कोई ये चीज़ें अचानक नहीं हुई झटके से, एक प्रोसेस चल रहा था। फिर मोदी साहब ने एक हफ्ते में 2 दफ़ा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने पहले ट्वीट किया, फिर उन्होंने ख़त लिखा, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। तो हमाद अज़हर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही जो एक इंडिया ये ऐलान कर दिया उन्होंने कि हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड खोल रहे हैं कॉटन का और शुगर का, ये कोई हवा में लटका हुआ फैसला नहीं था। इसके पीछे आपकी हुकूमत की एक एक्सरसाइज थी, एक बैकग्राउंड था, एक पूरी कोशिश थी, एक सिग्नलिंग थी, शायद बाहर से कहीं अमेरिका और यूएई वगैरह की तरफ से एक दबाव था। लेकिन जैसे ही पीएमएलएन का रिएक्शन हुआ, एक मीडिया पे रिएक्शन हुआ, आपकी हुकूमत ने यू टर्न कर ली। मेरा ख्याल है आज के आपके इंटरव्यू का सबसे सेंसिटिव और सबसे जानदार और सबसे गहरा सवाल यही है, अगर 100 दफ़ा भी मोदी ख़त लिखे, कश्मीरी कोई लागर या भिकारी कौम नहीं है, वो सिर्फ आपके या मेरे रहमो करम पे नहीं बैठी हुई, वो सूरन सिंह और भुट्टो के दरमियान और मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान और हमारे दरमियान, मैं समझता हूं कि हमाद अज़हर को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टाइम नहीं था, कैबिनेट से मंजूरी के पहले नहीं हो सकती। और शाह साहब ने भी और मैंने भी और दूसरे लोगों ने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने सीट पर बैठते सारी कहा कि भाई ये जो खबरें चल रही हैं ये गलत खबरें हैं और ये खबरों का कोई वजूद नहीं, जब तक 370 वापस ना आए हम किसी कीमत पर इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते। और आप ये याद रखें, कश्मीरी जो है वो बहुत आगे जा चुका है और यहाँ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, अगर कोई आदमी ऐसी गलती करेगा तो वो मुंह के बल गिरेगा और उसकी सियासत जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में दफन हो जाएगी। किसी कीमत पर भी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी से पीछे नहीं हटा जा सकता, उसके सपोर्टर हैं और शेख रशीद इस कैबिनेट में मौजूद है। जहाँ कश्मीरियों का पसीना बहेगा वहाँ हमारा खून बहेगा। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इसका हुकूमतों से कोई तल्लक नहीं। एटॉमिक टेक्नोलॉजी और कश्मीर का मसला चाहे जिसकी भी हुकूमत हो उस पर कायम और दायम रहेगा और इसमें कश्मीरियों का अपना खून शामिल है, इसमें हमारी हिकमत अमली शामिल नहीं है। शेख साहब, ये आप सही कहते हैं कि हमाद अज़हर साहब ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कह ही दिया कि हम खोलने लगे हैं, वो गलत थी, उसकी टाइमिंग गलत थी, उसकी सियासी पॉलिटिकल सेंस नहीं बनती और हिंदुस्तान की तरफ से जब कोई मतबादल रेसिप्रोसिटी नहीं हुई और मुल्कों के रिलेशनशिप रेसिप्रोसिटी पे बेस करते हैं तो वो गलत थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि हमाद अज़हर साहब जो पहले ही दिन फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं वो पहले ही दिन इतनी बड़ी चीज़ कर देते हैं और उसकी पॉलिटिकल सेंस को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ माशी मसले के ऊपर या इकनॉमिक नीड में तो इस किस्म की बात नहीं कही जा सकती थी ना। ये समझने से कासिर है, वो नौजवान वजीर हैं, पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी, अब हुकूमत अपने आप को उनके उस फैसले से डिस्टेंस कर रही है। लोग इसको कोई कन्विंस नहीं हो रहे इसकी, अगर आप अखबारों में देखें तो। देखिए, मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर ने उस दिन कैबिनेट में बहुत अच्छी बात की कि ईसीसी में फॉरेन मिनिस्ट्री की मंजूरी के बगैर ये जानी नहीं चाहिए थी। सो बात ख़त्म हो गई और जितने लोगों ने भी कैबिनेट में हिस्सा लिया, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने बैठते सार कहा ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हमाद अज़हर का जहाँ तक मामला है, हमाद अज़हर को किसी कैबिनेट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। ईसीसी आखिरी फोरम नहीं है, जब तक कैबिनेट उसको पास न करे उसकी कोई हैसियत नहीं है। शेख साहब, मैं आपके अपने मिनिस्ट्री के ऊपर जो है अमन आना और उसकी तरफ भी आना चाहता हूँ, लेकिन एक दो सियासी किस्म के क्वेश्चंस हैं जिससे मैं कवर करना बड़ा ज़रूरी है। कन्फ्यूजन की जब लोग बात करते हैं हुकूमत की तो वहाँ ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि हमाद अज़हर ने अभी कलमदान संभाला नहीं ठीक तरह से वजारत का, फाइनेंस का, तो साथ ही खबर आ गई कि शौकत तरीन साहब के बारे में भी गौर किया जा रहा है। तो ये एक जो कन्फ्यूजन है हुकूमत के अंदर कि एक फैसला होता है फिर दूसरा फैसला होता है, इसके बारे में क्या रद्द अमल है आपका?
देखें, आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिससे मेरा ताल्लुक कोई नहीं। अभी आपने कहा आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के सवाल पूछेंगे, मैं वेलकम करूंगा कि हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री में जनाब ऑनलाइन वीज़ा किया है। कम से कम आप जैसे एंकर अप्रिशिएट करें कि हमने करप्शन को ख़त्म किया है और 70-80 हज़ार वीज़े जारी किए हैं ऑनलाइन, 1 लाख ID कार्ड जारी कर रहे हैं, पासपोर्ट को 10 साल का कहा है, और प्राइम मिनिस्टर अनकरीब जो है सारे हमने नाके ख़त्म किए हैं। 200 मोटरसाइकिलों का एक स्क्वाड बना रहे हैं, ईगल स्क्वाड। फिर इस इस्लामाबाद में एम्बुलेंस कोई नहीं है, अंदाज़ा लगाएं 11 22 कोई नहीं है, वो 24-25 शुरू करने लगे हैं। अभी आपने बात की नाकों को ख़त्म करने की, शेख साहब पॉपुलर डिसीजन है, लोगों को भी थी, मसाइल भी थे नाकों के, लेकिन पुलिस के सोर्सेज अब ये भी कहते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक चोरों का और गैंग्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। आबादी शहर की 2.2 मिलियन हो गई है, इसमें 100 से ज़्यादा इस वक्त बस्तियां हैं जहां इलीगल रेजिडेंट्स भी रह रहे हैं। और नाके जब आपने ख़त्म कर दिए हैं तो पुलिस की नफरी भी थोड़ी है यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर पे लगी है। अब पुलिस को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हुए, नफरी भी उनकी थोड़ी है, रिसोर्सेज भी नहीं है। देखिए, एक मदरसे में 1200 तालबात हैं और कुल जो पुलिस की औरतें हैं वो 200 है। सो अब नफरी बढ़ाने की समरी, आपको पता मोई साहब ये एक आसान काम नहीं है। ये जाएगी कैबिनेट में, ये जाएगी PSDP में, उसका फंड आएगा, फिर को आएंगे, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद की सूरत हाल बेहतर है और 10-15-20 दिन में बेहतर हो जाएगी। और हमने डिक्लाइन किया क्राइम को, और इकनॉमिकली आप देखें यहाँ बहुत बड़ी नकले मकानी हो गई है इस्लामाबाद में। आप देखें रवात, आप देखें लोई भीर, आप देखें ये अपना तरनोल, आप देखें ये अपना जाते हैं बनीगाला की तरफ, क्या आता है इलाका, बनीगाला से आगे एक बहुत बड़ा शहर आबाद हो गया है। पार्क रोड है, थोड़े से एनक्लेव है, ठीक है। बाराकों की मैं बात कर रहा हूँ, लाखों की तादाद में वहाँ आबादियाँ हो गई हैं। सो इनको देख रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी जी शेख साहब, जो पुलिस के आपका जो मेन फोर्स है वो तो इस्लामाबाद पुलिस है, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सबसे बेहतर और कॉम्पिटेंट पुलिस है, बड़ी रिस्पॉन्सिबली से काम करती है, लेकिन बड़ी अंडर सोर्स्ड है। बिकॉज जब वो उसको ढांचा बनाया गया था तो आबादी शहर की 1 मिलियन से 10 लाख से कम थी, अभी 2.2 मिलियन यानी 22 लाख की आबादी है। जैसा कि आपने खुद कहा कि इस्लामाबाद एक तरफ मरी और बाराखू की तरफ फैल गया है, दूसरी तरफ वो सारा इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के साथ फैल गया है, फिर पिंडी की तरफ फैल गया है, टेक्सला की तरफ फैल गया है, तो बहुत बड़ी आबादी है। और नफरी पुलिस की सिर्फ 10,000 है, जिसमें से तकरीबन 5-5.5 हज़ार गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंसी, उसकी हिफाजत पे लगी है। अवाम की हिफाजत के लिए तो शेख साहब आपके पास 4,000 पुलिस है।